तुमसे मिलकर रोना था, बहुत रोना था, तंगे वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। हजरात, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी शहंशाह खिताबत फ़ख्र कौम मिल्लत हजरत अक़दस मौलाना क़ारी अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुल आलिया सीतापुरी से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं शेर के साथ। हजार रास्ते हैं आंखों के सामने, लेकिन हजार रास्ते हैं आंखों के सामने, लेकिन मुझे तलाश है जिसकी वो रास्ता दे दे। हजरत वाला माइक। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिउल खल्क़ि मिन अदम सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सरजमीन धर्मपुर और महाराज नगर में आज इस जलसे का उन्वान पयामे इंसानियत, द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का संदेश रखा गया है। ये टाइटल और ये उन्वान वाकई बड़ा लाजवाब है। यही मानवता का संदेश है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों यानी पैगंबरों और दूतों को इस सरजमीन पर और इस धरती पर भेजा, मबरूस फरमाया। हर नबी का काम इंसानों को इंसानियत का पैगाम देना था, जिसे हिंदी में मानवता का संदेश और इंग्लिश में द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके पर, सबसे ज्यादा शानदार तरीके पर इस कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे माहौल में, जिस माहौल में मानव को मानवता का पता नहीं था, जिस माहौल में इंसान को इंसानियत का पता नहीं था, जिस माहौल में ह्यूमन को ह्यूमैनिटी का पता नहीं था, उस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की सदा लगाई। पता होना तो बहुत दूर की बात है, उस माहौल में इंसानियत की सदा लगाना, इंसानियत का नारा लगाना जुर्म अजीम समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को जुर्म अजीम समझा जाता था, उसको सबसे बड़ा कार्य थवाब का जरिया बना करके इंसानों के सामने पेश किया। कौन नहीं जानता है कि इस धरती के कैसे हालात थे जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सरजमीन पर बर्पा किया गया था। कौन नहीं जानता है कि अरब के कैसे हालात थे जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन पर भेजा गया था। वही अरब की सरजमीन थी जिसमें औरतों के हुकूक को सल्ब किया जाता था, उनके राइट्स को और उनके अधिकार को मारा जाता था। लड़कियों को पैदा होते ही जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता था। गुलामों को सिर्फ इसलिए सजाएं दी जाती थी
ताकि हमारे बच्चे इन सजाओं को देखकर खुश हो सके। कमजोर तबकात पर जुल्म और सितम के पहाड़ सिर्फ इसलिए तोड़े जाते थे ताकि हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान पैदा हो सके। इस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लीडरों के सामने, अरब के चौधरियों के सामने, ठेकेदारों के सामने, हुकूमत के बड़े बड़े पुजारियों के सामने, एजेंटों के सामने अल्लाह तबारुक व तआला के कुरान की आयत की ज़बान में ये सदा लगाई। फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। हे लोगों, ओ मैनकाइंड, ओ मानवता, सबको मुखातब किया अल्लाह के नबी ने और फरमाया तुम में से कोई किसी पर बरतरी नहीं रखता, कोई किसी पर फजीलत नहीं रखता, कोई किसी पर अव्वलियत नहीं रखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारुक व तआला ने तमाम इंसानों को एक स्त्री से, एक पुरुष से पैदा फरमाया है, सिंगल मैन से, सिंगल वुमेन से पैदा फरमाया है। तुम सबके रब, तुम सबके बाप का नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तुम सबकी माँ का नाम हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये सदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की संगलाख सरजमीन पर लगाई और फरमाया कोई बरतर नहीं। ये ज़बानी सुनो अल्लाह के नबी की। फरमाया ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अस्वद अला अहमरा वला लि अहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। ये अल्लाह के नबी की सदा है। काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, अरब को अजम पर कोई फजीलत नहीं, अजम को अरब पर कोई फजीलत नहीं, मालदार को गरीब पर कोई फजीलत नहीं, गरीब को मालदार पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के कुरान ने, अल्लाह के कानून ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज कहलवाए तमाम इंसानों के सामने और फरमाया कि बरतरी का अगर कोई मेयार है, अफजलियत का अगर कोई मेयार है, फजीलत का अगर कोई मेयार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तक़वा है। जो इंसान अल्लाह तबारुक व तआला का सबसे ज्यादा पासो लिहाज करने वाला होगा, जो इंसान अल्लाह तबारुक व तआला के सामने खड़े होने से सबसे ज्यादा डरने वाला होगा, जिसको अपने मालिक के सामने माथा टेकने में मजा मिलता होगा, जो अपने मालिक के सिवा किसी और से डरता नहीं होगा, जो अपने मालिक के नाम की सदा लगाता होगा, अल्लाह तबारुक व तआला की बारगाह में वही शख्स इज्जत वाला होगा, वही शख्स सुरखरू होगा। चाहे जितना वो गरीब हो, चाहे जितना वो नादार हो, चाहे जितना वो कमजोर हो, अफजलियत का मेयार ये चीजें नहीं बन सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान महज ऐलान नहीं था, प्रैक्टिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती पर इसका अमल पेश करके दिखलाया, इसका सबूत पेश करके दिखलाया। यही है अल्लाह के नबी जो ये सदा दे रहे हैं, और यही है अल्लाह के नबी जो बिलाल हबशी से कह रहे हैं, जो गुलाम ज़ादे हैं, जिनकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं, जो बहुत खूबसूरत नहीं, कि बिलाल मेरा बच्चा कहाँ है, बिलाल मेरा गुलाम कहाँ है। आज आ जाए जब अल्लाह का नबी सारी दुनिया का मालिक हो चुका है, बिलाल को बुलाओ। जब अबू बकर खड़े हैं, जब उमर खड़े हैं, जब उस्मान खड़े हैं, जब अली खड़े हैं, जब खालिद इब्नुल वलीद खड़े हैं, जब अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हैं, जब साद इब्न अबी वक्कास खड़े हैं, किसी को नहीं बुलाया जाएगा। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात, अल्लाह तबारक व तआला की वो आयत, आज उसका मुजाहरा इस मक्का की सरजमीन पर किया जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया और कहा बुलाओ बिलाल को, मेरे दुलारे को बुलाओ, मेरे चहीते को बुलाओ, मेरे महबूब को बुलाओ, मेरे खादिम को बुलाओ। सैयदना बिलाल को बुलाया जाता है। सैयदना बिलाल की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले से लगाते हैं, फरमाते हैं बिलाल बैतुल्लाह की दीवार पकड़ो और चढ़ो बैतुल्लाह की छत पर, सदा दो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे महान है, गॉड सबसे बड़ा है। ये सदा बिलाल आज तुम
तुम्हें लगानी है। सैयदना बिलाल रोते जा रहे हैं, बैतुल्लाह की दीवारों को पकड़ पकड़ कर बैतुल्लाह की छत पर चढ़ते जा रहे हैं। आज ये क्या माजरा है, ये धरती कौन सा समा देख रही है। सैयदना बिलाल को अपने वो दिन याद आते हैं जिस दिन हजरत बिलाल को काबे की चहार दीवारी के करीब करीब फटकने नहीं दिया जाता था। सैयदना बिलाल को वो दिन याद आते हैं कि यही मक्का है, यही सरजमीन है, यही कंकर और पत्थर है, यही रेत है जहाँ मुझे कभी घसीटा जाता था। मेरी छाती पर बड़े बड़े गरम गरम पत्थर रख दिए जाते थे। यही सरजमीन है जहाँ का रहने वाला उमैया बिन खल्फ, जहाँ का चौधरी, जहाँ का प्रधान, जहाँ का मालदार इंसान मुझे कोड़े मारता था। आज वो दिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुए जमीन के सबसे मुकद्दस खित्ते पर चढ़ने का बिलाल हबशी को हुक्म देते हैं, बिलाल हबशी को इजाजत देते हैं। ये है इस्लाम। मेरे भाइयों, आज हमने इस्लाम को पेश करना छोड़ दिया है। हमारे किरदार बदबूदार हो चुके हैं, हमारे अखलाक बदबूदार हो चुके हैं। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का पैगाम जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक गैर मुस्लिमों में आम करने की कोशिश नहीं की। अगर ये अखलाक पेश किए जाते तो आज ये गैर मुस्लिम इस्लाम से इतनी दुश्मनी नहीं करते, इस्लाम से इतनी नफरत नहीं करते। हमारी गलती है। हर बयान में मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि ये कहना बंद कर दीजिए कि गैर मुस्लिमों की गलती है। ये कहना बंद कर दीजिए कि फुला हुकूमत हमारे खिलाफ है। चंद फिरका परस्त अनासिर हैं, चंद दुश्मन हैं, चंद गंदे दिमाग के हामिलीन मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी जिन्हें मजहब इस्लाम का पता नहीं है, अल्लाह के नबी के अखलाक पता नहीं है। उठाओ सही मुस्लिम, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक ज्यूस बच्चा किया करता था, एक यहूदी बच्चा किया करता था। जब वो बीमार होता है, कोई मुसलमान बच्चे की बात नहीं कर रहा मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम बच्चा है, जब वो बीमार होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके उसकी अयादत के लिए जाते हैं। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। कौन नहीं जानता हातिम ताई को, बहुत मशहूर शख्स है, अरब का सबसे ज्यादा सखी इंसान। उसकी बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैद होकर के आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप कैदियों की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। बताओ दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी जेल है, कौन सा ऐसा दुनिया का लॉ है जिसमें मुजरिमों की खातिरदारी की जाती हो, जिसमें मुजरिमों की खैरियत पूछी जाती हो। इस रुए जमीन पर कोई कानून, मेरा ये चैलेंज है, कोई कानून जानने वाला ऐसा कानून नहीं दिखा सकता जिसमें मुजरिमों की खबरगिरी की जाती हो, जिसमें मुजरिमों की खातिरदारी की जाती हो। ऐसी आओ भगत मुजरिमों की अल्लाह के नबी करते थे, जैसे आज हम बड़े बड़े मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करते थे। मेरे किसी मुजरिम को परेशानी तो नहीं। हुमामा बिन उसाल जो बाद में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन गए, पहले जब मस्जिद नबवी में गिरफ्तार होकर के आए, उनके हाथों और पैरों को बांध दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया, अपने सहाबाए कराम को हुक्म दिया कि हुमामा बिन उसाल की रस्सियां खोल दो, क्योंकि रस्सियां बांधे जाने की वजह से आज हुमामा बिन उसाल को परेशानी हो रही है। ये अपनी कौम का लीडर है, ये अपनी कौम का चौधरी है, ये अपनी कौम का बड़ा आदमी है, ये शहजादा है। इसकी आदत नहीं है इस तरह से रस्सियों में जकड़े रहना, इसकी आदत नहीं है इस तरह से बेड़ियों में जकड़े रहना, इसलिए बेड़ियों से आजाद कर दिया जाए। हुमामा बिन उसाल एक कैदी है, अल्लाह के नबी के कोई मेहमान नहीं है, इस्लाम के कोई सपूत नहीं है, वो तो बाद में ईमान लाए। लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी ये अखलाक पेश कर रहे हैं, उस वक्त हुमामा बिन
साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। दुश्मनों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अखलाक पेश करके दिखलाए। मुसलमानों, इसी को मानवता का संदेश कहा जाता है, इसी को बयान इंसानियत कहा जाता है, इसी को द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। अरे इसी मानवता के संदेश के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा इस धरती पर तशरीफ लाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो। आप चक्कर लगाते हैं, हातिम ताई की बेटी के पास से गुजर होता है, अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है। हातिम ताई की बेटी के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह के नबी तुमसे क्या मुतवक्के करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे कैसी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। सुनो मेरी माओ बहनों, आज शादियों में तुम नंगे सर हो जाती हो, आज शादियों में तुम ऐसे लिबास पहनती हो जिस लिबास से तुम्हारा बदन छलकता है। तुम्हें गली के अंदर रहने वाले गंदे इंसान देखते हैं, तुम उसको एटीट्यूड समझती हो, तुम उसको मॉडर्निज्म समझती हो, तुम उसको आज के जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाने का अमल समझती हो, फैशन समझती हो। ये फैशन नहीं है। अल्लाह का कुरान चीख चीख कर कह रहा है, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये जाहिलियत के काम है, ये अनपढ़ पने के काम है, ये उजड़ पने के काम है, ये गवार पने के काम है। ये कोई फैशन नहीं, ये कोई मॉडर्निज्म नहीं। ये जमाने जाहिलियत में होता था, इंसानों के सीने खुल जाते थे, सरों से दुपट्टे गायब हो जाते थे, बदन से लिबास गायब हो जाता था। ये जमाना जाहिलियत का फैशन है, मॉडर्निज्म नहीं है। मॉडर्निज्म वो है जो इस्लाम आपको सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, हातिम ताई की बेटी नंगे सर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बरकत वाली चादर, अपनी रहमत वाली चादर अपने जिस्म अतहर से उतारी और हातिम ताई की बेटी के सर को उड़ा दिया। सैयदना बिलाल साथ में हैं, सवाल करते हैं, ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे, ए मेरे सरदार, ए पूरे जहानों के सरदार, ए तमाम अंबिया कराम के सरदार, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी ये बरकत वाली चादर है, आपकी ये रहमत वाली चादर है। जिस चादर को सलामी देने के लिए जिब्रील तरसते हैं, जिस चादर को सलामी देने के लिए फरिश्ते तरसते हैं, उस चादर को आपने एक काफिरा औरत के सर पर डाल दिया, उस चादर को आपने एक मुशरिका औरत के सर पर डाल दिया। जवाब सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। ये उस शख्स का जवाब है जो मानवता का संदेश देने इस दुनिया को आया था। आजकल के मक्कार इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बदनाम करना चाहते हैं। आजकल का नेशनल मीडिया उसने ये कसम उठा रखी है कि इस्लाम को बदनाम करेंगे, मुसलमानों को बदनाम करेंगे, नबी को बदनाम करेंगे, उनके अखलाक को बदनाम करेंगे। मैं मुखातब करना चाहता हूँ इस मीडिया को कि हमारे दिल में हमारे महबूब के लिए, हमारे सरदार के लिए, हमारे नबी के लिए जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को हमारी जान ही निकाल सकती है, बल्कि वो भी नहीं निकाल सकती। तुम कितना ही प्रोपेगेंडा कर लो, तुम कितना ही हमें उकसा लो, तुम कितना ही बदनाम करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये वो कारनामे हैं, ये वो इस्लाम की तालीमात हैं, ये वो अल्लाह के अहकामात हैं जो अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिदैन ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे माहौल ने हमें घोल करके पिला दिया है। ये खून के एक एक कतरे में समा चुका है। दुनिया के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो अल्लाह के नबी से हमें मुतनफ्फिर कर दे, अल्लाह के कुरान से हमें मुतनफ्फिर कर दे, नबी के अखलाक से हमें मुतनफ्फिर कर दे। क्योंकि तुम्हारे पास फरेब है, तुम्हारे पास धोखा है, तुम्हारे पास मुलम्माकारी है, तुम्हारे पास चापलूसी है, तुम्हारे पास तज्ल है। हमारे पास हकीकत है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास हक है। अल्लाह का कुरान हक, अल्लाह का नबी हक, अल्लाह के नबी की तालीमात हक, वो हक चीजें हमारे सामने मौजूद है और हक कभी भी दबता नहीं है। कुरान का ऐलान है, वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये कुरान कहता है, यही कुरान कहता है, फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। हक को हमने बातिल के माथे पर ऐसा दे के मारा कि बातिल का बेजा
भेजा फाड़ दिया। ये हक है, हक को कोई दबाने वाला इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी के ये अखलाक हैं जो सच्चाई है। तुम जो कहते हो वो झूठ है। अपने मुसलमान भाइयों से मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, नेशनल मीडिया का एक भी एपिसोड आप मत देखिए, एक भी वीडियो आप मत देखिए। जो लोकल मीडिया के लोग हैं, जो सच्चाई बयान करते हैं, जो हक बयान करते हैं, बहुत से हमारे पत्रकार, मैं गैर मुस्लिमों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं बातिल ताकतों का मुखालिफ हूँ, बातिल इंसानों का मुखालिफ हूँ, झूठे और मक्कार इंसानों का मुखालिफ हूँ। बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, जो सही तरीके पर काम कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल अलग से बनाए गए हैं। आप उसे तन्हाई में पूछिएगा, मैं आपको उन सब का नाम बताऊंगा। उसमें से अक्सर गैर मुस्लिम हैं जो सही पत्रकारिता करते हैं। आप उनके न्यूज चैनलों को देखिए, इस नेशनल मीडिया को मत देखिए। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं, इससे ज्यादा मक्कार कोई नहीं, इससे ज्यादा दज्जाल कोई नहीं, इससे ज्यादा फरेबी कोई नहीं। ये सब फरेब से काम लेते हैं, ये सब दजल से काम लेते हैं। हक को दबाने की कोशिश करते हैं, बातिल को हक बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बयान कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत बिलाल ने ये कहा, ए मेरे सरदार, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने क्यों एक मुशरिका औरत को ये बरकत वाली चादर उड़ा दी? जवाब सुनो मुसलमानों, जवाब सुनो, नबी आखिर ज़मा का जवाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो या मोमिन की, फर्क क्या पड़ता है? इज्जत तो इज्जत होती है, वो काफिर की हो या मोमिन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ दुनिया के जालिमों, ओ दुनिया के मक्कारों, ओ दुनिया के झूठों, देखो मेरे नबी ये फरमा रहे हैं, मेरा कुरान ये फरमा रहा है, मेरा दीन इस्लाम ये फरमा रहा है। अरे दिखाओ ऐसी तालीम, अरे दिखाओ ऐसी गाइडेंस, अरे दिखाओ ऐसी हिदायत। अगर किसी में हिम्मत है तो कुरान जैसी तालीमात ला करके दिखलाए। जो अखलाक कुरान में बयान किए गए हैं, उन जैसे अखलाक ला करके दिखलाए।